अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। दो फंक्शन दिए हुए, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम वैल्यू लिखते हैं। एफ एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय 3। एक और फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3x प्लस 5। ठीक है, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं और हमें प्रूव ये करना है कि एफ ओ जी इनवर्स बराबर है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है? एफ ओ जी इनवर्स। ठीक है, मैं एफ ओ जी इनवर्स पहले हम सोल्व करते हैं। निकालने के लिए आपको सबसे पहले एफ ओ जी निकालना पड़ेगा और एफ ओ जी का मतलब होता है कि एफ की इक्वेशन में आपने जी की इक्वेशन को पुट कर देना है। ठीक है, तो पहले तो हम एफ की इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। अब इस इक्वेशन में हमने जी की इक्वेशन को पुट करना है तो एफ ओ जी आ जाएगा। ठीक है, एफ ओ जी आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन में हर एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 है ना, लेकिन जो एक्स है उसकी जगह में क्या पुट कर दूंगा? जी की इक्वेशन जो कि है 3x प्लस 5। ठीक है, एफ की इक्वेशन में हमने क्या पुट कर दिया? जी की इक्वेशन को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एफ ओ जी आ जाएगा। ठीक है, एफ ओ जी कैसे आ जाएगा? इसको खोलें। 3x प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 3x प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 हो जाएगा। 3x प्लस 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब यहाँ से देखें तो 3 कॉमन निकल रहा है तो एफ ओ जी निकाल लेंगे। यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x प्लस 2 रह जाएगा और नीचे क्या है? 3 है। तो 3 से ये 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एफ ओ जी की वैल्यू क्या आ रही है? x प्लस 2 आ रही है। ठीक है, x प्लस 2 किसकी वैल्यू आ रही है? एफ ओ जी की वैल्यू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने एफ ओ जी का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जिस चीज का इनवर्स निकाल लो उसको y सपोज कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4, यहाँ पे एक्स को अकेला छोड़ दो, 2 वहां चला जाएगा, 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ खाली क्या रह जाएगा? एक्स रह जाएगा। आप देखें एक्स की जगह आ जाएगा एफ ओ जी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एफ ओ जी इनवर्स आ जाएगा हम। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2। अच्छा, y माइनस 2 अब मेरे पास ये y की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं हर y की जगह x पुट कर दूं तो इससे क्या होगा? ये एफ ओ जी इनवर्स जो आया है ये किसका हो जाएगा? एफ ओ जी इनवर्स x का हो जाएगा। ठीक है, ये x के हमने हर y की जगह पहले y की फॉर्म में था, हमने x पुट कर दिया है। हर y की जगह पे x पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एफ ओ जी इनवर्स आ गया है। ठीक है, x की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एफ ओ जी इनवर्स आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। ठीक है, जो वैल्यू आई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें जी इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जी इनवर्स निकालने के लिए पहले जी की इक्वेशन लिखते हैं फिर उसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो जी की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5। तो जिस चीज का इनवर्स निकालना हो क्या तरीका होता है? उसको y ले लेते हैं। ठीक है, अब y ले लिया और फिर उसके बाद इधर x को अकेला छोड़ते हैं तो y प्लस का 5 है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई का यहाँ के डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x अकेला हो गया और x की वैल्यू आ गई। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे? x क्या हो जाएगा? g और g इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? g y का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये किसकी फॉर्म में आ रहा है? y की फॉर्म में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे हर y की जगह पे x को पुट कर देना है। तो यहाँ जब मैं y को x से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे भी y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास g इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, ये जी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं पहले एफ की इक्वेशन लिख दूंगा। एफ की इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। अब इसका क्या लेना है? इनवर्स लेना है तो इसको y ले लेंगे। तो देगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब 1 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा और x अकेला हो गया। अब जब x अकेला हो गया तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स y बन जाएगा। ठीक है, 3y माइनस वन। अब हर y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? हर y की जगह में x पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से 3x माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास एफ इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, एफ इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। आगे जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, यानी कि अगर हम आगे देखें तो हमें जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि जी इनवर्स की इक्वेशन में मुझे एफ इनवर्स की इक्वेशन को पुट कर देना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो पहले मैं जी इनवर्स की इक्वेशन लिखता हूँ फिर उसमें एफ इनवर्स की इक्वेशन को पुट कर देता हूँ। तो जी इनवर्स की इक्वेशन है एक्स माइनस 5 अपॉन 3। क्या इक्वेशन है? एक्स माइनस 5 अपॉन
3। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5/3। अब इसमें मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, हर x की जगह पे f इनवर्स की इक्वेशन को पुट करना है। तो f इनवर्स की इक्वेशन है 3x माइनस 1, ठीक है। f इनवर्स की इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। इस इक्वेशन को मुझे इस g इनवर्स की इक्वेशन में पुट करना है। तो f इनवर्स की इक्वेशन है 3x माइनस 1। तो हर x की जगह आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, हर x की जगह पे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है। ये मैंने कहाँ डाल देना है, ये मैंने डाल देना है हर x की जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि g इनवर्स की इक्वेशन में f इनवर्स की इक्वेशन को पुट कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x की जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 5/3। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये g इनवर्स f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अंदर रह जाएगा और नीचे 3 और 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से g इनवर्स f इनवर्स x की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। हमारे पास g इनवर्स ओ f इनवर्स आ गया है किस फॉर्म में, x माइनस 2 आ चुका है, क्योंकि 3 से 3 कट चुका है। तो x माइनस 2 इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ठीक है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, ठीक है, ये जो वैल्यू थी ये हमारी वैल्यू थी, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, वो एफ ओ जी इनवर्स, वो भी वैल्यू देखें क्या आ रही थी, x माइनस 2 आई थी। तो x माइनस 2 उसका भी आंसर आया था। इसी तरीके से जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स की वैल्यू जो हमारी राइट हैंड साइड है, तो उसकी वैल्यू भी, ठीक है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड। और ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड की वो कहती है एफ ओ जी इनवर्स था, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो थी जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसी वही वैल्यू राइट हैंड साइड की भी आ रही है। तो इससे प्रूव हो गया कि आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि एफ ओ जी इनवर्स बराबर है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।